नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी को एक बहुत बड़ा क्लू मिला है। ईडी को दुमका और पाकुड़ के डीएमओ ने एक इंटरनेशनल सिंडिकेट के बारे में जानकारी दी है जो झारखंड की बेशकीमती ब्लैक स्टोन की तस्करी करता है और ये सब उस समय की खनन सचिव पूजा सिंघल के शह पर चलता था। तो क्या आईएएस पूजा सिंघल ने ब्लैक स्टोन की तस्करी का इंटरनेशनल सिंडिकेट खड़ा किया था? मनरेगा माइनिंग और अब ब्लैक स्टोन, बोलो मैडम, और कितने सिंडिकेट है? देखिए ये रिपोर्ट। काली कमाई का ब्लैक स्टोन कनेक्शन, विदेशों तक भ्रष्टाचार की पूजा, करोड़ों का ब्लैक स्टोन विदेश जा रहा, सरकार के शह पर चल रहा सिंडिकेट। क्या खनन विभाग की सचिव रही आईएएस पूजा सिंघल ब्लैक स्टोन का काला कारोबार करती थी? क्या आईएएस पूजा सिंघल के संरक्षण में झारखंड के इस बेशकीमती ब्लैक स्टोन की तस्करी चल रही थी? क्या सरकार को ब्लैक स्टोन की तस्करी की पूरी जानकारी है? ईडी की कार्रवाई में ये तमाम सवाल अब खुलकर सामने आने लगे हैं। पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार से पूछताछ में ये बातें सामने आई है। देखिए, इंटरनेशनल कनेक्शन तो क्या है कि कोई भी वस्तु बाहर तो जाता ही है, लोग भेजता भी है और लीगल तरीका से लोग भेजते हैं। लेकिन इन दिनों जो झारखंड में जो कुछ भी चल रहा है तो लीगल कम चल रहा है, इलीगल अधिक मामला चल रहा है। यही वो ब्लैक स्टोन है जो अधिकारी से लेकर सफेद पोश तक के लिए मानो कुबेर हो। पाकुड़ और साहिबगंज ब्लैक स्टोन का गढ़ है। ईडी की पूछताछ और जांच में ये बात सामने आई है कि पाकुड़ के ब्लैक स्टोन चिप्स को साहिबगंज के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता था और फिर बांग्लादेश से दूसरे देशों में ब्लैक स्टोन की सप्लाई की जाती थी। क्योंकि झारखंड में सबसे अधिक ब्लैक स्टोन जो चिप्स है वो पाकुड़, साहेबगंज, ये जो जिला है यहीं पर अधिक उपलब्ध, अधिक मात्रा में, और आज से नहीं काफ़ी वर्षों से यहाँ चल रहा है। लेकिन जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से लीगल थोड़ा बहुत चल भी रहा था, तो उसको भी किसी न किसी प्रकार से बंद करके, क्योंकि लीगल अगर चलेगी तो फिर सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं या जो दलाली करते हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों देगा जब लीगल चलेगी? तो कभी यही काला पत्थर झारखंड के राजस्व का बड़ा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आरोप है कि हेमंत सरकार के गठन के बाद ब्लैक स्टोन के लीगल एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया और इलीगल तस्करी का खेल शुरू हुआ। बाबूलाल मरांडी बड़ी बारीकी से इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो इसलिए जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो इन लोगों ने इस मेथड को अधिक बढ़ाया, यानी धीरे धीरे जो लीगल था उसको बंद कराते चले गए और इलीगल को अधिक प्रमोट किया रहा। इस वक्त मैक्सिमम काम इलीगल तरीके से हो रहा है। तो इलीगल तरीके से पार करना बहुत सारे रास्ते हैं, जो कि बांग्लादेश तो बिहार के, झारखंड के बॉर्डर पर है, और जब इलीगल होता है तो यहाँ से वहाँ तक लोग फिट रहता है। जी हाँ, बांग्लादेश तक तस्करों का पूरा सिंडिकेट फैला हुआ है और ये सब बड़ी आसानी से चलता, क्योंकि खनन विभाग की सचिव रही पूजा सिंघल को काली कमाई की लत पड़ चुकी थी और इसका खुलासा खुद दुमका और पाकुड़ के डीएमओ ने ईडी से किया है। पूरे पैसे को सिंगापुर, लंदन और यूएस में इन्वेस्ट किया जाता ताकि करप्शन की भनक किसी को न लगे। पता चला कहाँ सिंगापुर, लंदन, यूएस, अब क्या सच है ये मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए, लोग बताते हैं कि अफसरों की लिंक इतना दूर दूर तक है कि वो यहाँ पैसा नहीं लेते हैं, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, देश से बाहर इन्वेस्ट करते हैं। पाकुड़ का ब्लैक स्टोन पूरे एशिया में क्वालिटी के हिसाब से पहले नंबर पर आता है, लिहाजा न सिर्फ इस पत्थर का भारी डिमांड है बल्कि इससे होने वाली कमाई अच्छों की नीयत खराब कर देती है। रांची से ओम प्रकाश और पाकुड़ से नंद किशोर मंडल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वहीं ईडी से पूछताछ के दौरान पूजा सिंघल की तबीयत लगातार खराब हो रही है। आज भी पूछताछ के दौरान पूजा सिंघल की तबीयत बिगड़ गई। चक्कर आने की शिकायत के बाद डॉक्टरों की टीम ने पूजा सिंघल के हेल्थ की जांच की है। डॉक्टर ने बताया कि पूजा सिंघल का बीपी बढ़ा हुआ है और ऐसे पूछताछ के दौरान तनाव की वजह से हो सकता है। वहीं डॉक्टर की सलाह के बाद पूछताछ को रोक दिया गया। अब पूजा सिंघल से गुरुवार को पूछताछ की जाएगी। इनको जब मैंने कंप्लेन पूछा कि क्या तकलीफ है तो बताए कि बेचैनी लग रही है और हेडेक हो रहा है। तो उसके बाद मैंने बीपी मेजर किया तो बीपी इनका 150/100 mmHg है। तो अभी तो बीपी बढ़ा हुआ है तो तत्काल मैंने 2 घंटा रेस्ट के लिए बताया है। क्या वजह? चक्कर आने की भी शिकायत बोल रही थी। ये तो बीपी में आता ही है, बीपी में चक्कर आ सकता है। बीपी में स्ट्रेस की वजह से भी चक्कर बीपी बढ़ जाता है, टेंशन में बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी जब बढ़ा हुआ है तो चक्कर आ सकता है, गिडीनेस हुआ जिसको बोलते हैं, है ना, हेडेक हो सकता है। वहीं झारखंड में हेमंत सरकार के लिए 19 मई और 20 मई का दिन मुश्किलें भरा रह सकता है। 19 मई यानी कि कल हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। 20 मई तक हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब देना है। इस मामले में हेमंत सोरेन एक बार टाइम पिटीशन का सहारा ले चुके हैं। वहीं अब महालेखाकार ने भी हेमंत सोरेन से पूरी जानकारी की तलब की है। ये रिपोर्ट देखिए। सोरेन ब्रदर्स की जाएगी सदस्यता। क्या हेमंत बसंत ने किया पावर का मिसयूज? अनगढ़ा से पाकुड़िया तक क्या क्या छिपाया? क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या सोरेन बंधु खदान की फांस में फंसने वाले हैं? क्या झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है? क्या रांची के अनगढ़ा से लेकर पाकुड़ के पाकुड़िया तक सोरेन ब्रदर्स ने अनियमितताओं का अंबार लगा दिया है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड में सोरेन बंधुओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन को आवंटित अनगढ़ा स्टोन माइंस मामले में अब महालेखाकार ने जानकारी मांगी है। आरोप है कि हेमंत सोरेन ने अनगढ़ा में 88 डिसमिल जमीन पर दिसंबर 2021 में स्टोन माइनिंग का लीज लिया है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी लिया गया है। माइनिंग लीज की रजिस्ट्री भी कराई गई है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और खान विभाग के मंत्री भी हैं। इसलिए संविधान का अनुच्छेद 191(1) लागू होता है। हाईकोर्ट, निर्वाचन आयोग और महालेखाकार यानी हेमंत सोरेन को अब 3 जगहों पर पूरा सच बताना होगा। 19 मई को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई है। 20 मई तक निर्वाचन आयोग को जवाब देना है और महालेखाकार ने जवाब तलब किया है। वहीं बसंत सोरेन को पाकुड़ में आवंटित स्टोन खादान और ग्रेन माइनिंग की भी स्पेशल ऑडिट होगी। महालेखाकार ने बसंत सोरेन के भी पाकुड़िया प्रखंड में आवंटित स्टोन माइंस के संबंध में जानकारी मांगी है। खान विभाग की ओर से रांची और पाकुड़ के डीसी को पत्र भेजकर दोनों माइंस से जुड़े दस्तावेज और एजी के सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया गया है। बसंत सोरेन पर आरोप है कि बसंत सोरेन ने चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाई है। पाकुड़ में आवंटित स्टोन माइंस की जानकारी नहीं दी गई। इस आधार पर बसंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। आरोप है कि बसंत सोरेन की साझेदारी वाली कंपनी ग्रेन माइनिंग का पाकुड़ में पाकुड़िया के मोजा गोलपुर में 23 एकड़ और 35 एकड़ क्षेत्र पर पत्थर खदान है। एजी की ओर से दोनों पर पूरी जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद ऑडिट कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को माइनिंग लीज
शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि उनकी ओर से इन तीनों ही मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। यह भी बताया कि ईडी ने भी अपनी दलील में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। अधिवक्ता ने बताया क्योंकि तीनों ही मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए संभवतः इन तीनों पर एक साथ ही फैसला आ सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। देखिए, ये तीनों एक ही तरह के मामले हैं। एक है जहां घोटाला हुआ, दूसरा है वहां जहां इन्वेस्टमेंट हुआ। तो तीनों एक ही तरह के हैं। एक जगह जहां पर मनरेगा में घोटाला किया तो पैसा कमाया, उसमें एफआईआर हुआ, उसमें जांच नहीं हुई। दूसरा है कि ये पैसों से कहां कहां खरीदारी हुई और शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हुआ। इस केस में ये पूजा सिंघल का जो मामला है, ये शेल कंपनी ये मनरेगा से लेके माइनिंग घोटाले तक, यानी 11-12 साल में इनका जो करियर है, और उससे जो ईडी ने जो इन्वेस्टिगेट किया अभी तक और रेड किया, इन्वेस्टिगेट किया, जो मिले हैं सब एविडेंस, वो अपने आप में बताते हैं कि इन्होंने जिस जिस पोस्ट पे रही, मनरेगा से लेकर के और इंडस्ट्री सेक्रेटरी से लेकर माइन सेक्रेटरी तक, वहां से एक्सटॉर्शन बिजनेस इन्होंने चलाया बहुत मैसिव स्केल में। मनरेगा घोटाला है, उसमें जो एविडेंस आया है उसमें मल्टी स्टेट इन्वेस्टिगेशन चाहिए, अलग अलग राज्यों में है, इनका इन्वेस्टमेंट है अलग अलग स्टेट्स में। मधुकोड़ा के टाइम मधुकोड़ा घोटाले के जैसा ये हो सकता है कि ये इंटरनेशनल लिंक हो सकता है कि इसमें और आईएएस अफसर्स का भी सिंडिकेट का पैसा लगा है, हो सकता है इसमें जो हमारे जो मुखिया हैं उनका भी पैसा लगा हो, उनके फैमिली के पैसा लगा हो। आपका कहना कि मनरेगा जो घोटाला है और जो आपको शेल कंपनियों में निवेश, इन दो मामलों में सीबीआई की जांच हो सकती है? निश्चित 100% इसमें होना चाहिए। हम लोग वैसे ही प्रेयर कर रहे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर एक अहम बैठक हुई। इसमें कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। बैठक में झारखंड में सियासी हलचल के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बंद कमरे में हुई इस बैठक में कांग्रेस ने राज्यसभा की पहली वरीयता वाली सीट पर दावा ठोका है। वहीं सियासी हलचल पर भी माथापच्ची की गई। झारखंड में खाली हो रही राज्यसभा की 2 सीट पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस हर हाल में इस बार पहली वरीयता वाली सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, इसलिए चुनाव की तारीख के ऐलान के पहले दिन से ही कांग्रेस दावा ठोक रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे। बंद कमरे में कांग्रेस नेताओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत हुई। इस बातचीत में भी राज्यसभा की उम्मीदवारी पर ही मंथन हुआ। बिल्कुल राज्यसभा को लेकर के बातें हुई हैं और चूंकि गठबंधन का प्रत्याशी होगा तो गठबंधन के सारे लोग मिलकर बात किए हैं। हमें लगता है कि पॉजिटिव, बिल्कुल हम लोगों ने कहा है और मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर संजीदा है। भले ही राजेश ठाकुर को लगता हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस की उम्मीदवारी पर संजीदा हैं, लेकिन जेएमएम पहली वरीयता पर अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से प्रेशर बनाया जा रहा है। आलमगीर आलम तो इसे कांग्रेस की ख्वाहिश बता रहे हैं। सवाल ये नहीं उठता है कि हम तो जीतना चाहते हैं, इसीलिए हमने कहा है कि जो इस बार हम कांग्रेस पार्टी का ख्वाहिश है कि इस बार राज्यसभा कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को भेजा जाए। उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है कि ठीक है, अभी समय है। आंकड़ों के हिसाब से सत्ताधारी गठबंधन का 1 सीट पर जीत तय है। दूसरी सीट पिछली बार की तरह अधर में है और कांग्रेस इस बार पहली सीट पर अपना उम्मीदवार चाहती है। रांची से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। पाकुड़ में अवैध